चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। मैं आपको इस ढंग से बताना चाहता हूं कि कोई भी शब्द आए तो आप उसमें ये पता कर पाए कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। तो देखिए, उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं, ऐसे शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्दों के अंश, अर्थात छोटे छोटे टुकड़े शब्दों के। तो ऐसे टुकड़े शब्दों के जो किसी शब्द के आगे जुड़कर अर्थात पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अब समझिए कि उपसर्ग का मतलब है कि ऐसे शब्द अर्थात शब्द के टुकड़े जो शब्दों के आगे लगते हैं अर्थात पहले लगते हैं और उनके आगे लग करके उनके अर्थ को बदल देते हैं, तो वो कहलाते हैं उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होते हैं? तो जब उपसर्ग आगे लगते हैं तो प्रत्यय पीछे लगते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो परिभाषा ये हुई कि ऐसे शब्दांश, शब्दों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो शब्दों के आगे लग करके उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय की परिभाषा हुई कि ऐसे शब्दांश, शब्दों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जो शब्दों के बाद में अर्थात पीछे लग करके उनके अर्थों को बदल देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है, कैसे आप पहचानेंगे। देखिए, मैंने कहा है कि उपसर्ग पहले होता है और प्रत्यय बाद में। पहले उपसर्ग देखते हैं। देखिए, जब भी किसी शब्द में उपसर्ग लगा होगा तो आपको पहले देखना है कि क्या लगा हुआ है। उस शब्द को आपको दो भागों में बांट देना है। जब आप दो भागों में बांटेंगे तो जो पीछे जो शब्द बटेगा उसका अपना अर्थ होना चाहिए। जैसे यहां लिखा है उपहार, इसको दो भागों में बांटिए। एक शब्द हो गया हार और इधर हो गया उप। अब इस प्रकार इस हार का अपना एक अर्थ होता है, आपको पता है। और जब ये अलग हो गया अपना एक अर्थ लेकर, तो बचा इधर क्या? उप बचा। इसका मतलब है कि यही क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, दूसरे को देखते हैं। इधर लिखा है असत्य, अलग करिए। पहले किसी भी शब्द को पहले अलग करिए। अलग करेंगे तो देखिए ये इधर अलग हो गया सत्य। और अलग करने की शर्त क्या है कि जब आप अलग करें तो जो अलग होने वाला शब्द होगा बाद वाला, इधर वाला, उसका अपना अर्थ होना चाहिए। तो देखिए इधर हो गया सत्य, सत्य होता है दुनिया में। और ये इधर जो बचा वो आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ओ, उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय तो उधर है, ये उपसर्ग हो जाएगा। अब देखिए आगे कि ये जो शब्द है अभिमान, ध्यान दीजिएगा, इसको भी अलग करिए। यदि आप अलग करते हैं कि अभिमान, तब भीमान कोई शब्द होता नहीं है। मैंने आपको बताया है कि ऐसा अलग करना है जो उधर वो शब्द होता हो। तो अब अगर आप इसको ऐसे अलग करते हैं कि उधर आप मान करते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा? अभी। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा उपसर्ग हो गया? अभी उपसर्ग हो गया, क्योंकि ये मान शब्द होता है दुनिया में। फिर आगे चलते हैं। लिखा है अधिकार, अलग करिए। पहले अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कार। कार शब्द होता ही है हिंदी में, कार माने करने वाला। अब देखिए इधर जो बच गया अधि, ये क्या हो जाएगा? आपका उपसर्ग हो जाएगा। मैं आपको यहाँ केवल ट्रिक बताना चाहता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है।
आगे देखिए लिखा है अपशिष्ट। तो एक शब्द होता है हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं शिष्ट। अब ये शिष्ट शब्द अलग हो गया, इधर क्या बच गया अप, तो ये आपका क्या हो गया उपसर्ग हो गया। उपसर्ग हमेशा देखिए पहले लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है कि नहीं। और देखिए लिखा है अत्याचार। अब इसमें थोड़ा सा संधि हो गया है, संधि के माध्यम से ये बदला है। जब इसको आप अलग करेंगे ना तो ये हो जाएगा अति धन आचार। ठीक है, तो अब देखिए ये आचार इधर हो गया और ये अति इधर हो गया, तो ये इसमें कौन सा उपसर्ग है अति उपसर्ग है। और ये मूल शब्द क्या है आचार। आचार का मतलब होता है व्यवहार आचरण, तो अति हो गया। ठीक है, आगे चलिए अवधारणा। अब इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो एक शब्द होता है धारणा। अब ये धारणा जब शब्द अलग हो गया तो इधर क्या बचा अव, तो ये कौन सा उपसर्ग हो गया अव उपसर्ग हो गया। आगे देखिए ये लिखा है विशेष। जब इसको आप अलग करेंगे तो ये हो जाएगा शेष, इधर हो जाएगा वी, तो वी उपसर्ग। अब इस इधर देखिए प्रतिक्षण, तो एक शब्द होता है क्षण और इधर जो बच गया वो आपका उपसर्ग कहलाएगा। आगे देखिए लिखा है निराधार, इसको ध्यान से देखना है। निराधार तो एक शब्द होता है आधार, आप सुने होंगे, तो ये आधार हो गया। जब आप इसको अलग करेंगे तो हो जाता है निर्धन आधार, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया निर उपसर्ग हो गया, है कि नहीं। अब देखिए लिखा है निर्गत, ये भी वही है, ये निर हो जाएगा और धन गत हो जाएगा। आप गत को अलग कर दीजिए और र को इसमें ले लीजिए, तो कौन सा उपसर्ग निर उपसर्ग। अब चलते हैं व्यवहार शब्द पर, तो ध्यान दीजिए इसमें कौन सा उपसर्ग है जब इसको आप अलग करेंगे, क्योंकि इसमें संधि भी हो गई है, तो अलग करेंगे तो ये हो जाएगा वी धन अव धन हार। इस प्रकार आप देखेंगे कि यहां पर दो उपसर्ग हैं, वी उपसर्ग और अव उपसर्ग, और ये मूल शब्द है आपका हार, ये होता है, लेकिन ये वी और अव जो शब्द है, ये जो शब्दांश हैं, ये उपसर्ग होते हैं। अब इस प्रकार आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग कौन होते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं और उनके अर्थों को बदल देते हैं। एक बात और है कि उपसर्ग और प्रत्यय अपने आप में कुछ नहीं होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब यह किसी के साथ जुड़ते हैं ना तो उसका अर्थ बना देते हैं। जैसे शून्य का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब वह किसी के आगे लगता है, एक के बाद में अगर आप जीरो लिख देते हैं तो वो क्या हो जाता है 10, फिर जीरो लिखे तो 10, अर्थात जीरो का अपना तो कोई महत्व नहीं है शून्य का, लेकिन जब वह किसी के साथ लगता है तो उसका महत्व हो जाता है। उसी प्रकार उपसर्ग और प्रत्ययों का कोई अपना महत्व अकेले नहीं है, लेकिन जब वो किसी के साथ लगते हैं तो उनका महत्व हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये आपका उपसर्ग समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रत्यय पर। ध्यान दीजिए मैंने बताया था कि प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है, बाद में लगता है। तो देखिए जब आपसे प्रत्यय पूछेगा तो आप पीछे देखेंगे, उपसर्ग पूछेगा तो आगे देखेंगे, मतलब उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। अब देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय कहां लगेगा और तद्धित प्रत्यय कहां लगेगा, तो उत्तर यह है कि कृत प्रत्यय धातु से लगता है। धातु समझते हैं, धातु का मतलब होता है क्रिया, क्रियाओं से कृत प्रत्यय लगता है, और तद्धित प्रत्यय अधातु से लगता है। अधातु समझते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इन सब से तद्धित प्रत्यय लगता है, और कृत प्रत्यय किन से लगता है क्रिया से। इतना याद रखिए
कि जब क्रिया से कृत प्रत्यय लगता है धातु से, तो बाकी जितने बचेंगे सबसे कौन प्रत्यय लगेगा? तद्धित प्रत्यय लगेगा। अब चलते हैं, देखते हैं क्रिया। क्रिया क्या समझते हैं आप? खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, देखना, ताकना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो इनसे जो प्रत्यय लगेगा वो कृत कहलाएगा, और इन सबसे अलग जो प्रत्यय लगेगा वो क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय। देखिए अब हम लोग समझते हैं, प्रत्यय हमेशा कहां रहेगा? पीछे। तो ध्यान दीजिए, ये जो मैंने एक उदाहरण लिखा है, लिखा है घबराहट। तो एक शब्द होता है घबराना, और घबराना में जब आप आहट जोड़ते हैं तो वो हो जाता है घबराहट, क्योंकि ना हट जाता है। तो अब आप ये समझिए कि इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? आहट प्रत्यय हो गया। नीचे देखिए लिखा है सजावट। तो एक शब्द होता है सजाना प्लस आवट, तो इसमें भी ना हट करके क्या हो जाएगा? सजावट। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ? आवट प्रत्यय हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पीछे लगा हुआ है, पीछे। अब मैंने कहा है कि प्रत्यय कहां होगा? पीछे होगा। तो ये देखिए खटास, एक शब्द होता है खट्टा, और उसी में आस जुड़ा तो क्या हो गया? खटास हो गया। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ? आस प्रत्यय। आगे देखिए भिड़ंत, यानी कि भिड़ना एक शब्द होता है। देखिए ये सब क्रियाएं हैं इधर, ये सब क्रियाएं हैं, और क्रियाओं से जो प्रत्यय लगेगा वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। तो भिड़ना एक शब्द है, और उस भिड़ने शब्द से अंत प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? अंत। तो क्या हो गया है? भिड़ंत। अब देखिए ये घुमक्कड़, तो एक शब्द होता है घूमना, और उसमें लग गया है अक्कड़, तो वो ना हट करके क्या हो गया है? घुमक्कड़। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ? अक्कड़ प्रत्यय। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि पीछे जो लगेगा वही प्रत्यय होगा, और आप कैसे पहचानेंगे? पहले शब्दों को अलग करिएगा, जब अलग करने के बाद उधर पीछे जो बचेगा वो आपका प्रत्यय कहलाएगा। मेरे समझाने का मूल उद्देश्य यही है कि आप पहले अलग करिए शब्दों को, उसके बाद तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि अलग करने के बाद जो पीछे बचेगा प्रत्यय, और इधर जो आगे बचेगा वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग। अगर उपसर्ग पूछेगा तो आगे वाला उपसर्ग, अगर प्रत्यय पूछेगा तो पीछे वाला प्रत्यय कहलाएगा। अब आगे देखिए लिखा है पढ़ाई। तो एक शब्द होता है पढ़ना, और पढ़ना में आई जुड़ा तो क्या हो गया? पढ़ाई। तो कौन सा प्रत्यय? आई प्रत्यय। लड़ाकू, एक शब्द होता है लड़ना, ये भी देखिए क्रिया है, और इसमें एक प्रत्यय लग गया आकू, तो कौन क्या हो गया? लड़ाकू। घुमाव, देखिए घुमाव लिखा है, दबाव, ये जितने शब्द हैं तो क्या हो जाएगा? आव प्रत्यय, क्योंकि एक शब्द होता है घूमना, उसी से लग गया है आव, तो हो गया घुमाव। अब देखिए लिखा है मरियल। मरियल, तो ये जो मरियल शब्द है, अब इसमें देखिए एक मूल क्रिया क्या होती है? मरना, और मरने में लग गया है ईयल प्रत्यय। तो जब ईयल प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? मरियल। ऐसे ही सड़ियल, है कि नहीं? आगे देखिए गवैया। तो गवैया जो शब्द है, शब्द होता है गाना, और उस गाना वाले में वैया, ये वैया जो है ये आपका प्रत्यय है अय्या। देखिए ध्यान से, ये अय्या हो गया है। अब नीचे चलेंगे, चुनौती, एक शब्द होता है चुनना, तो ये चुनना में औती प्रत्यय लगा है, तो औती प्रत्यय लगकर क्या हो गया? चुनौती। अब नीचे देख लीजिए लिखा है बिगड़ैल। तो एक शब्द होता है बिगड़ना, ये भी क्रियाएं हैं, सब क्रियाएं हैं। तो यहां पर कौन सा प्रत्यय हो गया है? तो यहां प्रत्यय हो गया है ऐल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ऐल प्रत्यय। ये तो हुआ कृत प्रत्ययों की बात। अब हम लोग देखते हैं तद्धित प्रत्यय की बात। तो देखिए तद्धित में क्या होगा कि क्रिया नहीं रहेगी, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, अव्यय होगा, लेकिन क्रिया नहीं होगी। देखिए ये शब्द है अच्छा, और इसी में लग गया आई। कौन सा प्रत्यय? आई प्रत्यय। अच्छा क्या है? विशेषण है, और इस विशेषण में कौन सा प्रत्यय लग गया? आई प्रत्यय। देखिए प्रत्यय पीछे लगा है। अब देखते हैं इधर, देखिए ये लिखा है बचपन।
तो शब्द क्या होता है, अलग करना है आपको। एक शब्द होता है बच्चा, तो बच्चा अलग हो गया, बाकी क्या बचा, पन। तो अब ये आपका कौन सा प्रत्यय हो गया, पन प्रत्यय हो गया। अब देखिए लिखा है उसका, तो एक शब्द होता है उस, इस, अब उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है देख लीजिए ध्यान से, का, तो कौन सा प्रत्यय, का प्रत्यय हो गया। और मेरा, तो एक शब्द होता है मैं, और मेरा जो होगा वो रा प्रत्यय से बनेगा, तो हो जाएगा मैं से मेरा हो जाता है। तो यहां कौन सा प्रत्यय, रा, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, है कि नहीं। आगे देखिए तेजी, तो एक शब्द होता है तेज, और तेज से ई प्रत्यय लग गया तो तेजी, तो देखिए यहां कौन सा प्रत्यय, ई प्रत्यय, बड़ी ई हो गया। निचला, तो देखिए नीचे प्लस ला, नीचे प्लस ला तो क्या हो गया, निचला, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, ला प्रत्यय। हरियाली, ध्यान दीजिए, तो एक शब्द होता है हरा प्लस इयाली, तो ये क्या हो गया, हरियाली, तो ये आपका हो गया इयाली हो गया। और देखिए दूध वाला, तो इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक शब्द है दूध और इधर है वाला, तो ये आप क्या लिख देंगे, वाला प्रत्यय। अब देवरानी, तो आप जानते हैं एक शब्द होता है देवर, और उसमें आनी प्रत्यय हो गया तो देवरानी, जेठानी, है कि नहीं। तो इसमें आप कौन सा प्रत्यय मानेंगे, आनी प्रत्यय। और देखिए आगे लिखा है हथौड़ा, तो एक शब्द होता है हाथ, और उसी हाथ शब्द में औड़ा प्रत्यय लगा तो हथौड़ा हो गया, तो हम लोग लिख देंगे यहां कौन सा प्रत्यय, औड़ा प्रत्यय हो गया, है कि नहीं। फिर आप चलिए नीचे देखिए क्या लिखा है, प्यासा, तो एक शब्द होता है प्यास, और उसी में लग गया आ, तो क्या हो गया, प्यासा, तो कौन सा प्रत्यय, अप्रत्यय हो गया। ऐसे ही भूखा, है कि नहीं। तो अब आपको ये पूरा समझ में आ गया कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। मेन बात ये समझिए कि उपसर्ग आगे होगा, प्रत्यय पीछे होगा, दोनों को पहचानने के लिए आपको शब्दों को अलग करना है। अलग करने पर ऐसा अलग करना है कि उपसर्ग में अलग करें तो जो बाद वाला शब्द रहे उसका अपना अर्थ होना चाहिए, वो शब्द धरती पर होना चाहिए। और प्रत्यय अगर खोज रहे हैं, प्रत्यय अलग कर रहे हैं, तो पहला वाला शब्द धरती पर होना चाहिए और बाद वाला शब्द आपका प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार आप अलग करके पहचान सकते हैं कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। इस प्रकार आपका यह जो चैप्टर है, भाग है, ये समाप्त हो गया।